नमस्कार दोस्तों, आज अपने YouTube चैनल पे एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है भारत का मानचित्र। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग भारत का मानचित्र को पढ़ेंगे और देखेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और आप तो बहुत बार इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज ये टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा टेस्ट टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाइएगा, इसको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं भारत का मानचित्र। टॉपिक का नाम है भारत का मानचित्र। ठीक है, तो देखिए भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2800 राज्य को हम लोग देखते चलेंगे, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर। ठीक है, उत्तर, तो देखिए उत्तर में आपको दिख रहा होगा लद्दाख। ठीक है, उत्तर में क्या है? लद्दाख। उत्तर में क्या है? लद्दाख है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाएगा कि कौन है, तो बोलिएगा लद्दाख है। ठीक है, क्या बोलिएगा? लद्दाख है, लदा हुआ है। लद्दाख क्या है? लदा हुआ है। तो लद्दाख किस पर लदा हुआ है? तो भारत पर लदा हुआ है। और ऊपर से लादा जब जाता है तो ऊपर से लादा जाता है, न कि नीचे से लादा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लद्दाख कहाँ से ऊपर से लाद दिए हैं। ठीक है, ऊपर से क्या कर दिए? लाद दिए। ठीक है, तो लद्दाख को ऊपर से क्या कर दिए? लाद दिए। तो सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अगर बोला जाएगा कि कौन होगा सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो बोलिएगा लद्दाख है, लाद दिए। ठीक है, तो लद्दाख हो गया। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट भी जो है सो कहाँ है? लद्दाख में ही है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो आराम से बता दीजिएगा लद्दाख, लाद दिए। ठीक है, तो लाद दिए तो किस पर लाद दिए? तो जम्मू पर लाद दिए, यानी जम्मू और कश्मीर इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो लद्दाख को किस पर लाद दिए? तो जम्मू और कश्मीर पे लाद दिए। तो देखिए जम्मू और कश्मीर जो था पहले एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था? एक राज्य हुआ करता था। जम्मू और कश्मीर राज्य का बंटवारा होकर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांट दिया गया। ठीक है, एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और एक का नाम रखा गया लद्दाख, यानी लाद दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया? 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यह दोनों का जो बंटवारा हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और 31 अक्टूबर को ही क्यों? तो 31 अक्टूबर को इसलिए कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री हुआ करते थे और भारत के एकीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाए थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही इनको भारत का एकीकरण किए थे। तो इनका जब अलग हुआ, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बांटा गया, तो इनके जन्म दिवस पे नहीं कहा गया कि इनके जन्म दिवस पे भी इनको भी डेट रखा जाए। तो 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता था, एकता दिवस, यूनिटी डे। इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर यह घोषणा की गई थी। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जबकि जब बना तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी विधानसभा और लद्दाख में नहीं है। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो ध्यान रखिएगा, लाद दिया गया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब समझ गए होंगे। अब है देखिए जस्ट हम उत्तर से पूर्वी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसके नीचे
लद्दाख के जस्ट नीचे का है तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य? हिमाचल। तो हिमा कहती है चल, हिमा क्या कहती है? चल। तो हिमा कहती है चल, तो बोला कैसे चल? तो बोला पंजा से चल। कैसे चल? तो पंजा से चल। हिमा क्या चीज से चलेगी? तो पंजा से। तो देखिए हिमाचल के जस्ट बगल में सटा हुआ जो राज्य है ये पंजाब है, पश्चिमी साइड में, ठीक है। हिमाचल से जस्ट पश्चिम में जो सटा राज्य है पंजाब है। तो हिमा बोलती है चल, तो बोले कौची से चल? तो बोला पंजा से चल। बोला ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में जो पश्चिमी के साइड में वो पंजाब है, तो हिमा पंजा से चली। तो पंजाब बोलता है कि अगर पंजा से चलेगी तो हार जाएगी। बोला ठीक है। तो हिमा कौची से चली? पंजा से चली। और पंजा से चली तो क्या हो गई? हार गई। बोला ठीक है भाई। तो हिमाचल पंजा से चल, और जो पंजा से चली तो क्या हो गई? हार गई। यानी पंजाब के जस्ट नीचे क्या है? हरियाणा। पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा। तो हिमा चली पंजाब के बल, पंजा से जो चली तो हार गई। तो बोला हार गए, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य के कर चली? राजस्थान के। राज्य के कर चली? राजस्थान के। तो हिमा चली क्या चीज से चली? तो पंजा से चली। पंजा से चली तो क्या हुआ? हार गई। और हार भी गई तो बोली हार जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन राज्य के कर चलेगा? राजस्थान का। राज्य किसका चलेगा? राजस्थान का। तो देखिए लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में पंजाब चली थी, पंजा से चली थी, और पंजा से चली थी तो क्या हो गया था? हार गई थी। और हारने के बावजूद भी राज्य के कर चला? राजस्थान का चला। तो यहाँ तक समझ में होगा। अब बोला राज्य तो चलेगा, चलवे करेगा, रात भी गुजार लेंगे। तो राजस्थान से जस्ट सटा हुआ राज्य जो है पश्चिम की तरफ गुजरात है। जस्ट क्या है? गुजरात। तो बोला राज्य तो चलेगा ही चलेगा अपने स्थान पर, लेकिन रात भी गुजरेगा अपने स्थान पर ही। तो रात कहाँ गुजर गया? गुजरात में गुजर गया। ठीक है, फिर से देखिएगा लद्दाख के लाद दिया गया था, भारत में लाद दिया गया लद्दाख को, ठीक है। जम्मू कश्मीर उसके जस्ट नीचे। फिर हिमाचल प्रदेश, तो बोले हिमाचल, बोला चल। तो पंजाब पर चल, तो बोला पंजाब पर चल। पंजाब पर चल बोले तो हार जाइएगा, बोला हार जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन राज्य हमरे चलेगा, राज्य हमरे चलेगा। और राज्य चलेगा तो रात भी गुजार लेंगे। तो रात कहाँ गुजार लेंगे? तो गुजरात में रात गुजार लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के जस्ट नीचे क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। राष्ट्र, महाराष्ट्र यानी बड़ा राष्ट्र कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो था पहले एक था। गुजरात और महाराष्ट्र जो था एक था। इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या बोलते थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दोनों को अलग कर दिया गया 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को क्या कर दिया? गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। तो गुजरात के जस्ट नीचे क्या हो गया? पश्चिम में महाराष्ट्र हो गया। गुजरात के जस्ट नीचे पश्चिम में महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो गुजरात के जस्ट नीचे कौन हो गया? महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों पहले भाई था, दोनों को बांट दिया गया। अभी महाराष्ट्र के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक राज्य है, इसका नाम है छोटा सा राज्य गोवा, ठीक है। क्या है? गोवा। हम लोग खाते हैं कोवा, ठीक है। तो कोवा खाते हैं ना। तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक राज्य क्या है? गोवा, जिसको हम लोग खाते हैं कोवा। अपने गाँव में बहुत सारे लोग फेदा बोलते हैं, कोवा बोलते हैं, खाजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नीचे उसके पहले उसके बाद समझ में आएगा। कर्नाटक के नीचे जस्ट है केरल, केरल यानी करेला, करेला खाते हैं ना, बोलते हैं करेला। तो करेला जब तीत लगता है, तीखा लगता है, तो नहीं बोलते हैं करेला खाने पर बोलते हैं ज्यादा करेला लोग, बच्चा लोग खाता है या कुछ लोग खाते कहते ना बड़ा तीत लग रहा है, बड़ा खराब लग रहा है, करेला बहुत एकदम कड़वा लग रहा है। तो फिर उसकी माँ बोलती है ज्यादा नाटक मत करो, ठीक है। करेला खा रही तो ज्यादा नाटक मत करो, अगर नाटक करेगी तो हम कोवा खिला देंगे, ठीक है। नाटक करेगी तो क्या खिला देंगे? कोवा खिला देंगे। तो क्या खाने पर नाटक कर रही थी? करेला खाने पर नाटक कर रही थी। करेला खाने पे क्या कर रही थी? नाटक। तो उसकी मम्मी क्या बोली कि ज्यादा नाटक करेगी तो हम क्या खिला देंगे? गोवा यानी गोवा। क्या खिला देंगे? गोवा यानी गोवा, ठीक है। तो करेला होता है तीखा, और तीखा खाने के बाद वो करने लगी नाटक, और जब नाटक करने लगी तो खिला दिया गया कोवा, और कोवा क्या होता है? मीठा होता है। तो हो गई शांत, ठीक है।
तो देख लीजिएगा गुजरात के जस्ट नीचे तो महाराष्ट्र था, यहाँ तक तो समझ गए। और इसके जस्ट अगर नीचे आ गए तो करेला, और करेला खाने के बाद नाटक शुरू किया। जब नाटक शुरू किया तो उसको खिला दिया गया कोवा, और कोवा यानी गोवा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए तमिलनाडु, केरल के जस्ट राइट साइड यानी पूर्वी, ठीक है, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जो है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र माने अंधरा, आंध्र मतलब अंधरा। तो अंधरा जो है बेचारा आंधर है, देखते होंगे आप लोग, जो आंध्र लोग होते हैं, आंधर होते हैं, जिसको दिखता नहीं है, बेचारा कहता है बाबू तेल लगा दो या सेवा कर दो। तो बोलता है कौन सेवा करेंगे हम? तो बोलता है इसका एक बेटा का नाम है तेलंगाना, बोलता है बाबू तेल लगा दो। तो अंधरा को तेल कौन लगाता है? गाना गा गा के तेल लगा देता है। तो अंधरा को गाना गा गा करके तेल कौन लगाता है? तो तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन है? तेलंगाना। तो अंधरा को तेल लगा के गाना गाना गा गा के तेल कौन लगाता है? तो तेलंगाना। कौन गाता है? तेलंगाना। अंधरा को, यानी उसके पिताजी हो गए, और बाप बेटा दोनों है। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, तो आंध्रा को कौन तेल लगाता है? तो तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन है? तेलंगाना है। और तेलंगाना भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना था? 1953 में, भाषा आधार पे। किस आधार पे? भाषा। 1953 में भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। और तेलंगाना यानी तेल लगा के गाना गा गा के तेल लगा रहा है किसके ऊपर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या होगा? बाप बेटा का संस्कारी बेटा है, संस्कार माथा पर भले है लेकिन संस्कारी बेटा है, तेल लगा रहा है और गाना गा रहा है। तो किसको? तो आंध्र प्रदेश को। यहाँ तक आप समझ गए। जब तेल लगा रहा है, ठीक है, तेल लगा रहा है तो इसके माथा में क्या हो गया था? सर में क्या हो गया था? उड़ीस। गाँव में देखते होंगे पहले के समय में खटिया होता था। खटिया आप लोग समझ सकते होंगे, गाँव में होता था, रस्सी का बांधा जाता था। ठीक है, जोर गाँव में भी बोलते थे उसको, रस्सी। तो वो रस्सी में क्या हो गया? माथा में ढीला टाइप से हो जाता था। ठीक है, उड़ीस भी हो जाता था। तो जब इसके माथा में, अंधरा के माथा में जब तेल लगा रहा था तो कहा उड़ीस हो गया है, उड़ीस। ठीक है, तो तेल लगा रहा था और उड़ीस क्या हो रहा था? निकल रहा था। तो देखिए आंध्र प्रदेश के साइड में एकदम पूर्वी साइड चलेगा तो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। यानी अंधरा जो थे, आंध्र प्रदेश जो अंधा व्यक्ति था, उसके माथा में क्या हो गया था? उड़ीसा। जैसे मुख्यतः खटिया में होता है उड़ीस, माथा में गाँव में लोग ढीला बोलते हैं, सिर में जो होता है ढीला बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया था? उड़ीस हो गया था। क्या हो गया था? उड़ीस यानी उड़ीसा। समझ में आ गया हुआ यहाँ तक? और फिर देखिए यहाँ चलते हैं हम लद्दाख की ओर। लद्दाख को क्या कर दिया गया था? लाद दिया गया था। तो लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है? हिमाचल। हिमा क्या चीज से चल? तो पंजा से चल। पंजा से चलिएगा तो क्या होइएगा? हार जाइएगा। लेकिन कहा हार जाएंगे? हार जाएंगे, लेकिन राज्य किसका चलेगा? मेरा ही चलेगा। तो राज्य जब चल रहा है तो रात कहाँ गुजर गया? गुजरात में। अब गुजरात के जस्ट नीचे क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। फिर है करेला खा लिए, और करेला खाने के बाद क्या करने लगे? नाटक। तो नाटक करने के बाद क्या खिला दिए? कोवा। और कोवा खिला दिए तो हो गया मन शांत। फिर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है आंध्रा। अब आंध्रा के ऊपर गाना गा गा के, कौन तेल लगा के गाना गा रहा है? तो तेलंगाना। और जब गाना गा रहा है तो माथा में, सिर में उड़ीस है तो उड़ीसा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल। हिमाचल से जस्ट राइट साइड देखिएगा उत्तराखंड है। ठीक है, कौन है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के जस्ट पूर्वी साइड बढ़ते चलिएगा तो उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से देखिए हम लोग समझेंगे, आराम से समझते चलेंगे। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है बिहार अपना बड़ा भाई मानता है। उत्तर प्रदेश को किसका बड़ा भाई मानता है? उत्तर प्रदेश बिहार को अपना बड़ा भाई उत्तर प्रदेश मानता है। ठीक है, यानी बिहार का बड़ा भाई कौन हुआ? उत्तर प्रदेश हुआ। बिहार का बड़ा भाई कौन हुआ? उत्तर प्रदेश हुआ। और उत्तर प्रदेश का बेटा कौन हुआ? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का बेटा उत्तराखंड। तो देखो ये जो है अपना भाई को कहता है, बिहार अपना भाई को कहता है कि भाई हमारा बेटा जो है ना बहुत संस्कारी है, हमसे हमेशा समझदारी वाला बात करता है, हमसे हमेशा बात का ज्ञाकारी रहता है, देखो हमेशा नीचे रहता है, समझता है। तो ये कहता है उत्तर प्रदेश कहता है, अरे यार तुम्हारा बेटा तो समझदार है, हमारा बेटा तो हमेशा सरे पर सवार रहता है। तो बोला कौन है यार?
बोला उत्तराखंड, खंड खंड कर देगा हमको, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है यानी उत्तर प्रदेश का बेटा उत्तराखंड सर पर सवार। आई भाई को कहानी सुना रहा है यूपी। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई कौन है? बिहार। तो बिहार अपना भाई को कहता है कि मेरा बेटा तो दबा हुआ रहता है, समझदार है। बोला क्या है नाम? तो झारखंड। तो बिहार के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड। यानी दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड। यानी बिहार का बेटा झारखंड, बिहार का बड़ा भाई यूपी और यूपी का बेटा उत्तराखंड जो सर पर सवार रहता है। कौन सर पर सवार रहता है? उत्तर प्रदेश का बेटा उत्तराखंड सर पर सवार रहता है। और उत्तर प्रदेश किसका बड़ा भाई है? तो बिहार का बड़ा भाई है। बिहार का बड़ा भाई कौन है? उत्तर प्रदेश। और बिहार का बेटा कौन है? झारखंड। बिहार का बेटा झारखंड है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मध्य में, ठीक है। तो मध्य में देखिए मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य में कौन हो गया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का राइट हैंड यानी देखिए इसका बेटा क्या था? उत्तर प्रदेश का बेटा सर पर सवार था। बिहार का बेटा क्या था? बात को मानता था, संस्कारी बेटा था, जो कहता था दब के रहता था। एक बेटा आंध्र प्रदेश का बेटा सर पर रहता था लेकिन तेल लगाता था, गाना गाता था, उड़ीस भी मार देता था, ठीक है। अब मध्य प्रदेश बोलता है कि ये भाई तुम्हारा बेटा एक नालायक है, एक का बेटा देखो गाना गाता है, तेल लगाता है, एक का बेटा हमेशा बात मानता है। मेरा बेटा जो हाथ बटाता है, मेरा बेटा क्या करता है? हाथ बटाता है। मेरा बेटा राइट हैंड है। आप लोग सुनते हो कहता है कि बाप बेटा का जोड़ी आजकल जो होता है बहुत शानदार होता है, राइट हैंड होता है, घर का हाथ बटाता है। तो मध्य प्रदेश बोलता है कि मेरा बेटा जो है ना छत्तीसगढ़ है, इसका बहुत सारा गढ़ है, ठीक है, तो राइट हैंड है। देखिए राइट हैंड, ठीक है। मध्य प्रदेश अगर देखिएगा तो राइट हैंड है। तो मध्य प्रदेश का राइट हैंड कौन है? छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश का बेटा छत्तीसगढ़ क्या है? राइट में है। उत्तर प्रदेश का बेटा हमेशा सवार रहता है, नालायक है, ठीक है। बिहार का बेटा जो है एकदम समझदार है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का भी बेटा आंध्र है तो बेचारा का सेवा करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का बेटा कौन हुआ? छत्तीसगढ़ राइट हैंड हो गया, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं पूरा पूर्वोत्तर राज्य। कौन सा राज्य? पूर्वोत्तर राज्य। भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लेते हैं, एकदम आसानी से चुटकी में समझ जाइएगा, ठीक है। इधर ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखिए इधर का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है असम, ठीक है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य क्या है? असम है। कौन सा राज्य? असम। असम, अ मतलब सम, सम मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, बराबर नहीं है, यानी सब बहन अलग अलग है, कोई बड़ी बहन, कोई छोटी बहन, मंझली बहन, ठीक है। तो इधर का जो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम है। कौन है? असम। तो देखिए इसके साथ जो है 6 बहन और है। असम के साथ कितनी बहन और है? 6 बहन। तो असम कहती है आए बहन, हम सबसे बड़ी बहन है, तुम लोग को छोड़ देंगे जी, हैं? तुम लोग साथ मेरे अचरा में, गाँव में देखिएगा अचरा होता है, दीदी लोग होती है, माँ लोग होती है, साड़ी में एक पल्लू टाइप से होता है, अचरा होता है, ठीक है। तो बोलते सबको अचरा में बांध के रखेंगे, टेंशन तो काहे लेती है, तुम लोग को किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो असम बोलती सबको क्या रखेंगे? सम रखेंगे, बराबर रखेंगे, बड़ा है तो क्या हो गया, ठीक है, सबको क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। तो असम, तो देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया था? असम। कौन हो गया? असम। असम के जस्ट ऊपर देखिए अरुणाचल। कौन है? अरुणाचल। कौन है? अरुणाचल। तो ये कहती है अरुणाचल, 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 अरुणाचल। तो बोलते कहाँ चल? अरुणा बोलती है कहाँ चल? तो बोलती है नागालैंड, यानी नाग साहब के पूजा करे चल, नाग साहब के पूजा करे चल। अरुणा कहाँ बोलती है चले? नाग साहब के पूजा करे चलो, ठीक है। यानी अरुणाचल के जस्ट नीचे क्या हो गया? नागालैंड हो गया। क्या हो गया? नागालैंड। तो बोला आगे अगर नाग के पूजा करेंगे तो नाग मांगेगा मनी, जानते होंगे नाग का मनी पर होता है, मैंने पसंदीदा होता है, तो नाग क्या मांगेगा? मनी। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो अरुणाचली किसके पास गई? नाग के पास पूजा करने, यानी नागालैंड। नाग क्या मांगा? मनी। क्या मांगा? मनी मांगा। तो बोलती है
अगर मनी मांगेगा तो बोला चलो मनी मांगेगा देंगे। तो मनी गई किसके पास, मिजो के पास। किसके पास, मिजो यानी मिजोरम। मनी किसके पास गई, मिजोरम के पास। मिजोरम किसके पास, मिजो के पास। बोलता है बहनी हमारा पास भी नहीं है नाग, मनी नहीं है। बोला कोई बात नहीं है। तो मिजोरम गई किसके पास, तो बोली हमारा त्रिपुरा के पास। बोला हमारा पास 3 गो है। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3। बोला ठीक है। त्रिपुरा किसके पास गई, त्रिपुरा, ठीक है, किसके पास गए, त्रिपुरा के पास। बोला हमारे पास कई गो है, 3 गो है। बोला ठीक है। तो अब कहा कि 3 गो है, तो 3 गो जब देंगे तो क्या करेंगी, तो बोलती है कि मेघ बरसा देंगे यानी मेघालय। क्या कर देंगे, मेघ बरसा देंगे यानी मेघालय। तो देखिए अरुणा किसके पास गई, नाग देवता के पास। नाग किसके पास गया, नाग क्या मांगता है, मनी। मनी क्या बोली कि मिजो पास चलो। मिजो क्या बोली कि 3 गो देंगे, और जब 3 गो देंगे तो क्या कर देंगे, मेघ बरसा देंगे। मेघालय मेघों का घर। तो समझ गए, आ गया। एक पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचली नाग के पास। नाग बोला मनी चाहिए, मनी बोली चलो मिजो के पास। मिजो बोली 3 गो देंगे, 3 देंगे, और जब 3 देंगे तो क्या करेगी, मेघ बरसा देंगे। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा। ठीक है। तो अरुणाचली नाग के पास, नाग गया मनी के पास, मनी गई मिजो के पास, मिजो मांगा 3 गो, और 3 गो यानी त्रिपुरा। जब 3 गो दिया तो क्या करता है, मेघ बरसा दिया, एकदम गर्दा बारिश हो गई। ठीक है। तो ये 6 बहन है। बड़ी बहन कौन थी, असम। और इसका दुलारुआ भाई है, उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम नाम है। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम जो है वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर कोनवा पर है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जस्ट क्या है, कोनवा पर है, वेस्ट बंगाल के कोनवा पर है। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल देखिए किसको किसको टच कर रहा है, बिहार, बिहार को, ठीक है, झारखंड को टच कर रहा है। ठीक है, बिहार को झारखंड को भी टच कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार और झारखंड को टच कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल बिहार से ही अलग, वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ। ठीक है। तो टोटल 28 राज्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, फाइनली ध्यान से देखिएगा। लद्दाख को लाद दिया गया, तो लाद दिया गया तो फिर जम्मू पर बोझ आ गया। किस पर बोझ आ गया, जम्मू एंड कश्मीर पर बोझ आ गया। फिर है बोली हिमाचल, हिमाचली, तो हिमा क्या चीज से चली, तो पंजा से चली। जब पंजा से चली तो क्या हो गई, हार गई। बोली हार जाएंगे, लेकिन राज हमरे चलतो, राज हमरे चलतो, लाठी चलतो लाठी। ठीक है, तो राज हमरे चलतो। तो राज चल लो तो रात भी गुजर गलो, कहाँ, गुजरात में रात गुजर गलो। ठीक है, तो गुजरात तक पहुंच गए। उसके बाद जस्ट नीचे महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र जस्ट नीचे पश्चिम की ओर। ठीक है। अब देखिए नीचे क्यों बढ़ेंगे, तो नीचे करेला खाए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, करेला खाए थे तो नाटक करने लगे थे। देखते हैं बच्चा लोग नाटक करने लगता है, तो नाटक जब करने लगा तो उसको कोवा खिला दिया, यानी गोवा, कोवा खिला दिए तो मीठा रहता है, मन शांत हो जाता है, पेट भी साफ हो जाता है। ठीक है। फिर केरल के जस्ट पूर्वी साइड तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, नाडु नाडु। ठीक है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या, आंध्रा, और आंध्रा के ऊपर कौन गाना गा रहा है, तिल लगा के तेलंगाना गा रहा है, और तेलंगाना गाना गा रहा है। आंध्रा के ऊपर तो उड़ीसा भी मार रहा है, उड़ीसा। ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी का बेटा नालायक कौन था, उत्तराखंड था। यूपी किसका बड़ा भाई था, तो बिहार का, तो बिहार का बड़ा भाई यूपी, बिहार का बेटा झारखंड। ठीक है, डबल रहा था। मध्य प्रदेश का बेटा राइट हैंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब है पूर्वोत्तर राज्य, तो अरुणाचली किसके पास, नाग के पास। नाग क्या मांगा, मनी। ठीक है, मनी फिर क्या बोली, मिजो के पास चलो। मिजो कितना दी, 3 गो, और 3 गो जब क्या हो गया, मेघ बरस गया। तो टोटल 28 राज्य हम लोग देख लिए। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ऐसा ही नया नया टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और कोशिश मेरा रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक को समझाऊँ, और इससे हर बार 1 न 2 प्रश्न आपको जरूर आएगा, और मैं इतनी आसानी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो एक कमेंट आपका प्यार ही आपका, आप कमेंट जब करिएगा, आप शेयर करिएगा, आप लाइक कीजिएगा, वही मेरा प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, और मैं और नए उत्सुकता के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।